अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस, तेरा आत्मा आज मुझे छुए, मेरी जिंदगी को बदले। तेरा मसा हर जुए को तोड़े, तेरा मसा हर जुए को तोड़े। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। God bless you all. God bless you all. God bless your family. आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आमीन। आप सेम वापिस नहीं जा रहे हो, ग्रेटर डेज आप देखने वाले हो। परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है ग्रेटर डेज दिखाने के लिए, आपका अगला लेवल दिखाने के लिए। और आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी मैंने कहा। आप तैयार हैं वचन के द्वारा तैयार होने के लिए? अपने हाथों को उठा, बोलो जो वचन आज मैं सुनो, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से। बैठ जाओ अपने शरीर में। आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, क्योंकि सुनना विश्वास को पैदा करता है और विश्वास के द्वारा तू बड़े काम कर सकता है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो हमारा युद्ध किसी इंसान से नहीं, किसी मिशन से नहीं, धर्म से नहीं, हमारा युद्ध शैतान से है। प्रधानों अधिकारियों से है, जो हेड ऑफिस, जिनका हेड ऑफिस आसमान में है। हालेलुया। इफिसिया 6 उसकी 13 आयत में लिखा, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो और पवित्र लोगों के लिए लगातार प्रार्थना और विनती किया करो। सब बोलो आमीन। आमीन। इसमें पहला हथियार है सत्य से अपनी कमर कसना। और पतरस की पुस्तक कहती है कि हमारी कमर हमारी बुद्धि है। इसका मतलब कमर बुद्धि कसनी है हमने अपनी सच्चाई से, यानी यीशु मसीह के वचन से। क्या कसना है हमने अपनी? क्योंकि बाइबल कहती है ये बुद्धि, ये दिमाग वो चीज है जहां शैतान अटैक करता है। गंदे विचारों से, वो चोरी का हो, वो व्यभिचार का हो, वो कुचिंता हो, वो जेलसी हो, वो माफ ना करना हो, वो किसी को नाश करने का प्लान हो, किसी को माफ ना करना हो, किसी के विरुद्ध कड़वाहट, ये सारी चीजें दिमाग में होती। और उसने कहा कि तुम्हारा युद्ध जो है वो लहू और मांस से नहीं, पर अधिकारियों से है, हाकिमों से है, जिनका हेड ऑफिस दुष्टता की सेनाओं से जो आकाश में रहती हैं। इसलिए सारे हथियार बांधो ताकि तुम बुरे दिनों का सामना करके सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। बाइबल के वचन में इस तरह लिखा कि अगर 2 जने सहमत ना हो, क्या वो चल पाएंगे इकट्ठे? नहीं चल पाएंगे। उसी तरह अगर आप और परमेश्वर का वचन सहमत नहीं है, आप कुछ और कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन में कुछ और लिखा है, तो आप परमेश्वर को यह नहीं कह सकते कि वो आपको बचाए या आपको ब्लेस करे या आपको सुरक्षित करे या आपको आशीषित करे या आपके बिजनेस को बढ़ाए। ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा सच्चाई से अपनी कमर कसनी और धार्मिकता की झिलम पहननी। अपने पड़ोसी को बोलो धार्मिकता की झिलम पहन और सच्चाई से अपनी कमर कस। हालेलुया। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो सच्चाई से कमर कस। तेरी कमर तेरी बुद्धि है, तेरा दिमाग है। और धार्मिकता की झिलम पहन, पांव में मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन और विश्वास रख। उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार रख। आमीन।
जब यीशु मसीह के पास शैतान आया और उसने कहा अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को बोल ये रोटियां बन जाएं। शैतान जब भी आएगा कंफ्यूजन के साथ आएगा। ये बात मैं चर्च में मैंने कम बताई होगी, लेकिन जब दुष्ट आत्माओं वालों को काउंसलिंग दी जाती है और उसके बाद उनके लिए प्रार्थना होती तो उनको बताया जाता है कि शैतान को अगर हराना है तो मन में उसके साथ कभी भी बहस नहीं करनी। यहां जितने पास्टर्स बैठे हैं, मेरे सन्स डॉटर्स बैठे हैं, उनको भी यह बात समझनी कि दुष्ट आत्माएं वाले जो लोग हैं, जब आप उनसे बात करो, उनकी काउंसलिंग करो, तो उनको यह बात जरूर बतानी है कि जब भी शैतान आपसे बहस करे दिल में उसके साथ कभी भी बात नहीं करनी अगर उसको हराना है तो। अगर आपको शैतान को हराना है तो मुंह से बात करनी है, दिल में नहीं। और शैतान के साथ कभी बहस नहीं करनी अपने दिल में। आप जितना उससे बहस करोगे दिल में, उतना वो ज्यादा आएगा। और ये बात परमेश्वर ने मुझे 7 बार जब 40 रोजे रखे थे तब समझाई थी। हालेलुया। क्योंकि ये मेरी लाइफ की प्रॉब्लम थी। मेंटली अपसेट के अटैक होते थे, शैतान बात करता था 24 घंटे दिल में, और मैं दिल में उसके साथ लगा रहता था, दिमाग में ही। बाइबल कहती इस बुद्धि को वचन के साथ कसना है, क्योंकि शैतान यहां अटैक करने के लिए आएगा। वो यहां बोलेगा नहीं, थोड़ी थोड़ी पी लेनी चाहिए। वो यहां बोलेगा आपसे, और अगर ये वचन के साथ कसा हुआ नहीं है तो वो एंट्री मारेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने यह नहीं कहा ओए शैतान, तेरे को नहीं मालूम थोड़े दिन पहले मेरे लिए आकाशवाणी हुई थी कि मैं उसका प्रिय पुत्र हूं, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं, यहोवा ने मेरे लिए आकाशवाणी की थी, क्या तुझे मालूम नहीं? भूल गया तू क्या? एक भी बहस नहीं की दिल में। जो उसने चैलेंज किया उसके हिसाब से वचन बोला। अगर वो आपको यह कहे दिल में तू कभी चंगी नहीं हो सकती, आप क्या कहेंगे? नहीं, एक दिन खुदावंद मेरे पे जरूर दया करेगा। हां, और कहना क्या चाहिए मुंह से कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगी, मैं होऊंगी नहीं, मैं हो चुकी हूं। आमीन। ये तो सिंपल सा एक वर्ड है। आपको अपना केस ढूंढना है कि शैतान आपको किस बारे में तंग करता है। इसलिए आपको बाइबल पकड़नी, उसे पढ़ना है। जितनी आप ज्यादा पढ़ेंगे और समझ रखेंगे और दिमाग को कस के रखेंगे, टाइम आने पर जब शैतान अटैक करेगा, आप जब बोलेंगे, बोल के बताएंगे। अगर वो आपको कुछ गलत करने के लिए कह रहे, आप बोलेंगे नहीं, बाइबल कहती पवित्र बन जिस तरह तरह बुलाने वाला पवित्र है। आप मन में बहस नहीं करेंगे उससे, आप वर्ड बोलेंगे मुंह से और शैतान भागेगा आपसे। आमीन। कहता धार्मिकता के क्या पहन? झिलम जो होती थी वो छाती पे पहनते थे, दिल पे, दिल सुरक्षित रहे। यानी जो तेरे बुद्धि में आ चुका है, जो तेरे माइंड में आ चुका है, जो तूने सुना है आज चर्च में, जो घर जाके पढ़ा है, जो टीवी पे सुना है, उसको मनन करना है, अपने दिल में लेके जाना है। दिन और रात इस पर मनन करना, कंसंट्रेट करना इस पे। अगर इससे रिजल्ट निकलवाना है वचन से तो। हालेलुया। मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन, यानी जो तेरे दिमाग में है और जो तूने मेडिटेट किया है, अब उसको प्रीच करना है। अपने पड़ोसियों को बताना है चर्च में क्या हुआ, मेरी लाइफ में क्या हुआ, परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में क्या किया। अब दूसरों को बताना, यानी सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनने, ताकि जो आपने सुना और जो आपके हार्ट में है वो आपके मुंह से प्रीच हो सके। और ये शैतान से बचने का एक तरीका है और उसे मारने का तरीका है। आमीन। उसने कहा फिर तुम क्या करो? कहता उद्धार का टोप पहनो, आत्मा की तलवार लो। आपने सब हथियार सुने, टोप पहन लिया, झिलम पहन ली, जूते पहन लिए, हां, कमर कस ली, दिल कस लिया, जूते कस लिए, टोप पहन लिया, तलवार ले ली। आपकी पीठ अभी भी क्या है? नंगी है। आप जानते, पीठ के लिए परमेश्वर ने कोई भी सुरक्षा नहीं दी। नहीं तो अगर पीठ पे भी आपके कुछ पड़ेगा तो मरोगे ना कि नहीं मरोगे? कि पीठ पड़ोसी की लेके आए हो? हां, क्योंकि परमेश्वर इसमें 2 मैसेज आपको देता है।
आपकी पीठ को आपका स्पिरिचुअल फादर सुरक्षित रखता है हमेशा प्रार्थना में। और दूसरा, इसका एक यह कारण है, आपको पीठ के लिए कोई भी हथियार बाइबल नहीं देती, क्योंकि बाइबल के मुताबिक अगर आप पीठ दिखाओगे अपने एनिमी को, आप मारे जाओगे। क्योंकि आपको फाइट करने के लिए सब हथियार दिए गए हैं, तोप, झिलम, जूते, तलवार, ढाल विश्वास की, पर जैसे ही आप डर के भागने की कोशिश की, आप मरोगे। मैं टेस्टिमनी आपने सुनी, मैं चर्च आता था, गरीब था, पैसे मांग के, 100 रुपया मांग के, 200 रुपया मांग के, मांग के थक गया मैं। लेकिन आपको मालूम है कि शैतान आपको तंग करेगा, आप पीठ दिखाओ। दुष्ट आत्मा तंग करेगी, बस अब पीठ दिखाओ। लेकिन अगर आपने यह फैसला किया कि आप पीठ दिखाने की बजाय और आगे शैतान पे वार करेंगे, उसको जाना होगा। उसकी टेस्टिमनी मैं मांग के आया, मैंने वचन सुना कि जो टाइट नहीं देते वो टाइट रहते हैं। मैंने सोचा मैं इतनी गरीबी में हूं, क्यों ना मैं थोड़े से टाइट दूं। आप जानते, थोड़े से टाइट देना प्रभु आपको सिखाएगा। जब आप एक्सट्रीमली पेन में हो, दुख में हो, बीमारी में हो, आपको लगता है कोई प्रेयर असर नहीं कर रही, उस टाइम परमेश्वर आपको प्रार्थना में लड़ना सिखाएगा। तब नहीं जब आप हील हो चुके हो कि अब मैं प्रार्थना करूंगी, अब मैं फायर प्रेयर करूंगी। नो, वो आपको तब प्रेयर करना सिखाएगा जब आप पेन में हो, ताकि आप फाइटर बन सके, आगे देख सके, आपको पीठ दिखाने की आदत ना हो। मसीहियत में एक रूल है, केवल वही जीतते हैं जो आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बाइबल कहती, जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखे, यीशु मसीह ने कहा वो मेरे योग्य नहीं। जब अलीशा ने जब मसा पाया और पहली चद्दर पाई एलिया की, तो एलिया को मालूम था अब अलीशा के पीछे चलना है। कहता 2 मिनट दे दे मुझे, मैं अपने मम्मी डैडी को बाय बाय बोला हूं। उसके बाद 12 जोड़ी बैल थे। 12 जोड़ी बैल का मतलब था एक अच्छा खासा बिजनेसमैन था वो। 12 जोड़ी बैल कोई ऐसे खाने पिलाने के लिए नहीं रखता था। 12 जोड़ी बैल मतलब रोज का हजारों रुपए का खर्चा, आज के हिसाब से उसका मेंटेनेंस का खर्चा था, वो तभी निकाल पाता था। उसके बाद इतने 100 खेत थे, वो बिजनेसमैन था, किसान था, एक प्रॉस्पर। और जब उसने कहा ओके मुझे अपने मम्मी डैडी को बाय बाय बोलने दे, पापा को समझाऊंगा, इससे इतने पैसे ले लियो, इससे इतने पैसे ले लियो, इसको ये डाल दियो खाद, इसको ये डालनी है, मैं मरा बाय बाय कर रहा है। एलिया ने कहा मैंने तुझसे क्या किया, भाग जा यहां से। जब परमेश्वर ने बुलाया, आपके पास पीछे देखने का कोई भी टाइम नहीं। आप पीछे देखोगे, पीछे जाओगे, आप हारोगे, तौबा करोगे, फिर आप वापस आओगे और आपको समझ आएगी मैंने गलती की। फिर आपको समझ आएगी नहीं ये शैतान का वार था, ये शैतान की चाल थी। और कोई भी धर्मी गलती कर सकता है इस मामले में। जब चार्जिंग कम हो जाती है, आप गलतियां करते हैं। इसलिए चर्च जितनी मर्जी बढ़ जाए, मेरा 1 पॉइंट चार्जिंग पे लगा ही रहता है रात को। हाँ, मुझे मालूम है ना ये बल से ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा। मैं अपनी वाइफ को एक चीज बता रहा था, मैंने कहा फेसबुक पे जा, ये पेज खोल। हमने एक पेज खोला, मैंने को बताया कि देख ये पेज 2 साल पहले वो बड़ा एक्टिव था क्रिश्चियनिटी में, ये हो गया वहां वो हो गया, न्यूज़ देनी इधर उधर की। बाद में कहां गया, 2018 में कम हो गया, 19 में गायब हो गया। ये हाल है सेवकाइयों का। उठे शुरली के जैसे पटाखे, 4 बजे शुरली कहां गई पता ही नहीं जी, किथे गई। शुरलियां मत बनो, सैटेलाइट बनो। और सुनो, जितने मर्जी आप पढ़े लिखे हो, जितने मर्जी आप बाइबल स्टूडेंट हो, बाइबल टीचर हो, कोई भी हो, बिना आपकी चार्जिंग और बिना बेसिक पूरा किए आप शैतान से फाइट नहीं कर पाओगे। ये बच्चों का काम नहीं है। हालेलुया। आप देखो एलिया जिसने आसमान से बारिश बरसा दी, आसमान से बारिश बंद कर दी, नबियों सैकड़ों बाल के नबियों को मार दिया। जब एक धमकी दी जेज़ाबेल ने, भाग गया वहां से। आप दिमाग लगाओ, एक आदमी जो 400-800 की भीड़ से
जो बाल के नबी, जिनके अगर 30-30 फॉलोअर भी लगाओ कि 24,000 लोग हैं उसके पास, उसकी भीड़ से नहीं डरा, एक लड़की की धमकी से डर गया वो। रीजन क्या था? प्रार्थना की कमी होना। आप जितने मर्जी खब्बी खानो, आपको रोज चार्जिंग करनी है। आप मोबाइल को ये नहीं कहते मैंने परसों तुझे फुल चार्ज किया था ना, आज चार्ज नहीं करूंगा तभी भी तुझे चलना है। वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्रिश्चियनिटी में, मसीहियत में अगर आपको जीतना है, आपको सिर्फ आगे देखना है। निराशा नहीं आएगी, मैं नहीं कहता, 100% आएगी। दुख 100% आएंगे, निराशा 100% आएगी, लेकिन आपको वो सिखाने के लिए होगी, आपको यह बताने के लिए होगी कि आपकी एक्सट्रीम निराशा में, जब आपके आसपास कुछ भी आशा की किरण नहीं दिख रही थी,